स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समास को पहचानने का तरीका सीखेंगे और समास के बारे में जानेंगे। अगर आप 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया यह वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब हम लाइन से इसको पहचानने का तरीका सीखेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास में जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब उपसर्ग देखिए, जैसे हमारा पहला उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है उपसर्ग? प्रति। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरीके से हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे आजीवन है। आजीवन में है आ उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए भर पेट। भर पेट में है भर, तो ये इसका उपसर्ग हो गया। तो ये समझिए कि अव्ययीभाव समास जो होते हैं उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ रहता है, उसे हम अव्ययीभाव। तत्पुरुष समास। जिस समास को अलग करने पर कारक चिन्ह निकले उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। देखिए, जैसे कि कारक हम जानते हैं, कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सभी कारक होते हैं। और कारक चिन्ह का, के, की, से, में, पर, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए रस भरा, इसको हम अगर अलग करेंगे तो क्या होगा? रस से भरा को हम क्या कहेंगे? रस भरा। नेत्रहीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। मतलब जिसके पास नेत्र ना हो उसे हम नेत्रहीन कहते हैं। रंगमंच। रंग के लिए मंच। रंग के लिए मंच, रंगमंच। रंग के लिए मंच, रंगमंच। रसोई घर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। देखिए हम इसको तोड़े तो क्या निकला? के लिए, से। ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। तो हम अगर ऐसे शब्द को, समास के ऐसे शब्द को तोड़ते हैं जिसको तोड़ने पर कारक चिन्ह निकले, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं। अब हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इसमें शब्द का दूसरा पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे देखिए महात्मा। महात्मा का महान है जो आत्मा। आत्मा कैसा है? महान। नव युवक। युवक कैसा है? नव, नया। नव है जो युवक। कमल नयन। कमल है नयन जिसके। नीलांबर। नीला है जो अंबर। इस तरीके से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। इसमें हम इस तरीके से उसको तोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ वो कैसा है। जैसे नीलांबर है तो नीला है जो अंबर, ये नीलांबर हो गया। इसी तरीके से हम पहचानते हैं कर्मधारय समास। इसका जो दूसरा पद की विशेषता, इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है कि दूसरा पद कैसा है। जैसे अंबर कैसा है? नीला है। नयन कैसे हैं? कमल के समान है। ये सभी
तत्कर्मधारय समास कहलाते हैं। चलिए अब अगला रूप को देखते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मतलब उसका पहला पद जो होता है वो संख्या का होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से। जैसे देखिए पहला उदाहरण दोपहर, इसमें दो है तो ये क्या है? द्विगु समास हो गया। तीन, पंच मतलब 5, तिमाही मतलब तीसरा माह। जिस शब्द का पहला पद क्या हो? संख्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। सभी में ये सभी इसके उदाहरण हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? ये, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये बीच में लगा हुआ रहता है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दाल रोटी, इसके बीच में ये लगा है तो ये ही इसकी पहचान होती है। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। यही इसकी पहचान होती है और इसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण होंगे। वीणा पानी, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है प्रधान, प्रधानमंत्री। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शंकर। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।